कि हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक, और महिलाओं को वो इतना कमजोर समझ रहे हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। किसी ने सत्य ही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। भाई हम तो यही चाहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अपमान किया है, उनका हम विरोध करते रहेंगे। ऐसे जब मुख्यमंत्री होंगे तो वो क्या तो उसे अपने राज्य में लागू करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आती कि आज उनकी बुद्धि को क्या हो गया। कुछ मर्यादाएं ऐसी होती है जिनको माफ भी नहीं करा जा सकता। जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे उनका निरंतर हम लोग विरोध करेंगे। उनकी जो चल रही है वीडियो वायरल भी हो रही है, अगर आपने वो सुनी हो तो आप स्वयं भी इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि वो अक्षम्य नहीं है। असेंबली में नीतीश कुमार द्वारा बयान दिया गया, उसका पूरे देश में महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी व कार्यकर्ता है, उन्होंने भी जो शहर के प्रकाश चौक पर प्रदर्शन किया और उनके विरोध में नारे लगाए। जो महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। आपका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है प्रकाश चौक पर। देखो नारी के सम्मान में, देखो नारी समाज को एक ऐसा जो भद्र टिप्पणी करी गई है, उसको नारी के सम्मान को ठेस पहुंची है भाई साहब। तो इसी को लेकर हमारा विरोध था कि मुख्यमंत्री पद पर रहने का नीतीश कुमार जी को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने नारी का एक सम्मान तो क्या करते हुए इतना, मतलब मैं कह नहीं सकती शब्दों में बयान, इतनी टिप्पणी थी वो। यदि इस्तीफा, आपने इस्तीफे की मांग की है, ज्ञापन में भी ज्ञापन दिया है, अगर यदि इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो फिर क्या आपके द्वारा क्या किया जाएगा? क्या प्रदर्शन किया जाएगा या आंदोलन किया जाएगा? क्या एक्शन उसके बाद लिया जाएगा? तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हम जो मुख्यमंत्री जी है वो इस्तीफा नहीं देने देंगे। तो किस तरह के नारे आपने लगाए? अभी प्रदर्शन कर रहे थे, आपने चार्ट पर बनाए हुए थे और स्लोगन उस पर लिखे हुए थे। किस तरह के नारे आपने नीतीश कुमार सरकार के विरोध में लगाए? उससे लिखा है कि भाई महिलाओं का है इशारा, नीतीश नहीं चाहिए, छुटकारा। तो ऐसे नारे, हम महिलाएं हैं चूंकि, और महिलाओं को वो इतना कमजोर समझ रहे हैं। हमने नारा लगाया उसी के लिए, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। देखिए जरा सी चिंगारी से वो भस्म भी हो सकते हैं। वास्तव में ये सही कहा गया है कि वो जो इंडिया गठबंधन इनका हुआ है, वो गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, और घमंड के कारण वो अपने घमंड में इतने चूर हो चुके हैं इस समय कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके लिए क्या बोल रहे हैं। नारी शक्ति जिसका सम्मान सदियों से भारत में होता आया है और कहा भी गया है, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। माने उस भारत की भूमि पर ऐसे राज्यपाल महोदय को जो है हमारे संज्ञान में लेना चाहिए कि उसे तुरंत उसके पद से निष्कासित करते हुए वहाँ राज्यपाल शासन लागू हो, ताकि महिलाओं का सम्मान बचा रहे। तो नीतीश कुमार का पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए से ही गठबंधन था, उसी से हटके हुए इंडिया गठबंधन में गए। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी ने सत्य ही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। जब तक वो हमारी पार्टी में रहे तब तक वो उनकी विचारधारा निश्चित रूप से भारतीय नारी के प्रति कहें या भारत राष्ट्र के प्रति कहें वो ठीक थी, लेकिन जब से वो दूसरी संगत में आए तो उनके पास निश्चित रूप से उसी रंगत का असर है ये कि वो आज इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं नीतीश कुमार के बयान को? चर्चाओं में और महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आप महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता है, आपके द्वारा भी विरोध किया गया, तो किस तरह आप देखते हैं उनके बयान को? भाई हम तो यही चाहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए हमेशा, और इस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन करा, ये अच्छा नहीं करा। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा हम यही चाहते रहेंगे, हमारी मांग यही रहेगी कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द हो। नारी शक्ति का तो हमेशा मान होना चाहिए, उन्होंने अपमान किया है, उनका हम विरोध करते रहेंगे। नारी के बगैर तो कुछ है नहीं, नारी का तो हर जगह सम्मान है। नारी तो एक लक्ष्मी के रूप में, देवी के रूप में, माँ काली के रूप में पूजी गई है, और उस नारी का वहाँ अपमान हो रहा है। हम लोग यही चाहेंगे जब तक उनका इस्तीफा ना हो, हम लोग हमेशा उनके लिए यही चाहेंगे कि उनका इस्तीफा दिया जाए। तो आपने नारे लगाए नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा मैदान में, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में। और आप देख भी रहे हैं कि अभी 33% आरक्षण भी माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया है पार्टी को, की महिलाओं को। और उसी देश में ऐसे जब मुख्यमंत्री होंगे
तो वो क्या तो उसे अपने राज्य में लागू करेंगे। मैंने उन्हें जब यही नहीं पता कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आती कि आज उनकी बुद्धि को क्या हो गया। तो आप किस तरह देखते हैं उस नीतीश कुमार के बयान को, हालांकि आपके द्वारा सभी के द्वारा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है? देखिए, विरोध प्रदर्शन किया गया और ये केवल एक मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन है। नीतीश कुमार द्वारा अगर माफी भी मांग ली गई है तो कुछ मर्यादाएं ऐसी होती है जिनको माफ भी नहीं करा जा सकता। ये बिल्कुल अमर्यादित भाषा में उन्होंने बात करी है। देखिए, आधी आबादी के नाम से जानी जाती है महिलाएं, और जो महिलाएं आधी आबादी के नाम से जानी जाती है और जो सत्ता में ला सकती है, सत्ता से उखाड़ कर फेंक भी सकती है। मैं मुजफ्फरनगर की महिलाओं से ही नहीं, मैं तो हिंदुस्तान की महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से, सभी से अनुरोध कर रही हूँ आपके माध्यम से। ये करबद्ध निवेदन है मेरा सभी से कि ऐसे लोगों को जो ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्हें भाषा का भी इस्तेमाल करना नहीं आता, और ऐसे सदन में खड़े होकर जिस पर देश की, प्रदेश की, विदेश की सभी की नजर टिकी होती है, ऐसे सम्मानित सदन में खड़े होकर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये समस्त नारी जगत का अपमान है, जिसे माफ नहीं करा जा सकता। और उनका हम लोग निरंतर, जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उनका निरंतर हम लोग विरोध करेंगे। उनका कहना है कि हालांकि माफी मांग ली है नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा है कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, आपने इस्तीफे की मांग की। माफी के योग्य ही नहीं। अगर आपने वो सुनी हो, उनकी जो चल रही है वीडियो, वायरल भी हो रही है, अगर आपने वो सुनी हो तो आप स्वयं भी इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि वो अक्षम्य नहीं है। वास्तव में वो अक्षम्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कानून है कि नारी को आप 2 मिनट तक घूर भी नहीं सकते। अगर नारी को आप 2 मिनट घूरेंगे तो उसके ऊपर केस हो सकता है। और वो इतने सम्मानित पद पर, माने मुख्यमंत्री, और उस सदन में बैठकर जहाँ नीतियों का निर्धारण होता है, ऐसे सदन में बैठकर इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जब तक उन्हें उनके पद से मुक्त नहीं किया, चाहे वो स्वयं मुक्त हो या उन्हें पद मुक्त किया जाए, यही हमारी। तो किसके नाम ज्ञापन दिया है आपने? ये हमने सरकार के नाम, भारत सरकार के नाम ज्ञापन भेजा है कि ताकि वहाँ से कोई निर्णय हो और जो है इन्हें निष्कासित किया जा सके। अगर वो स्वयं ही नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा दे देते हैं तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा। उससे उन्हें भी कम से कम ये लगेगा कि उन्होंने ये माफ़ी मांग लेना, कोई वो नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कह दें और उसके बाद माफ़ी मांग लें और आप जो है क्षमा याचना के बाद क्षमा आपको दे देगी महिला। नारी का अपमान हुआ है यार, इतना गंदी, इतनी अभद्र भाषा मैं समझती हूँ शायद कभी किसी ने नहीं की होगी जो आज नीतीश जी ने की। ठीक है, ये थी मुजफ्फरनगर महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता। इन्होंने नीतीश कुमार के बयान को लेकर प्रदर्शन किया है। हालांकि नीतीश कुमार ने जो उनके द्वारा असेंबली में बयान दिया गया था उस पर माफी मांग ली है, लेकिन इनका कहना है कि माफी योग्य नहीं है नीतीश कुमार, और उनके इस्तीफे की मांग इन्होंने की है। इस्तीफे की मांग को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है भारत सरकार के नाम। देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।